जब इनिशियल स्टेज में कैंसर 4th स्टेज में हो तो भी पेशेंट ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट करने का बहुत स्कोप अच्छा है। अच्छा, 4th स्टेज के कैंसर शुरू के स्टेज में, शुरू हाँ। के स्टेज। क्योंकि उसकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, अच्छा, डाइजेशन अच्छा रहता है, उसकी जनरल कंडीशन अच्छी रहती है, लीवर अच्छा रहता है, किडनी अच्छा रहता है। जो रिलैप्स वाला कैंसर है ना, उल्टा रहता है। क्यों ना, वो रेडिएशन होता है, उसका केमो होता है, तो उसकी लीवर की फंक्शन की एबिलिटी, किडनी की एबिलिटी, इंटेस्टाइन की एबिलिटी, डाइजेशन की वगैरह, डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं, वो कम होता है। और आजकल तो एवरीथिंग इज गट कहा जाता है। चाहे ब्रेन की हेल्थ हो, गट है। चाहे इम्यूनिटी हो, गट हेल्थ है। चाहे बाकी बीमारी हो, गट हेल्थ है। तो इतना ही इम्पोर्टेंस है। तो जब तक पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है, वाइटल अच्छे है, बाकी पैरामीटर अच्छे, तो मैक्सिमम चांसेस है। और हमारे पास डेटा है। और आज डेटा क्यों चाहिए कि एक आधा पेशेंट ठीक हो गया, 2 पेशेंट ठीक हुए, 3 पेशेंट ठीक हुए, एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेशन मालूम नहीं होता है कितने पेशेंट ठीक हुए। जी। जब तक डेटा नहीं समझेगा, तो डेटा तब तक दुनिया को भी नहीं समझेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक डेटा मेंटेन करो और उसका दो। हमारे पास 3rd और 4th स्टेज में 1 से 10 साल तक पेशेंट लाइफ जीवित है, क्वालिटी जिसकी अच्छी, क्वांटिटी अच्छी है। अच्छा, अभी समझो एक 4th स्टेज में कैंसर है और 70 के बाद हो गया, ऐसे कई पेशेंट हैं। 70 साल की उम्र के हाँ, बाद। 70 साल में उम्र, उसमें सेलिब्रिटीज ऐसे रहते हैं। और 70 साल में अगर उसमें 4th स्टेज में सर्जरी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि सब जगह तो सर्जरी नहीं कर सकते, सब जगह तो रेडिएशन नहीं कर सकते, कि वो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी इतना ही रह जाता है। 1 या 2 साइकिल होने के बाद ही हमारे पास एक से कई पेशेंट हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और डाई होते हैं, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 70 साल के बाद ऐसे भी कुछ पेशेंट हैं, कई पेशेंट हैं जिनका लाइफ स्पैन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई। क्यों? अगर वही केमो लेते थे, विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स उनका नुकसान होता था। ये नेचुरल गिफ्ट है होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट की। क्यों? नेचर बहुत बड़ा है ना, तुम कितना खोज के निकालते हो तुम्हारे ऊपर है। जी हाँ। इतने प्लांट है और आज की टेक्नोलॉजी इतनी सुपर है कि आज की टेक्नोलॉजी कल नहीं, कल की परसों नहीं है। तो औषधि निर्माण में भी बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो उससे हम इफेक्टिव दवा बन सकते हैं।